बच्चों, हिंदी का पीरियड शुरू किया जाए। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 कबूतर और शिकारी। आज हम ये एक पोयम है बच्चों, एक कविता है, इसको रीड करेंगे। एक शिकारी ने बरगद के नीचे जाल बिछाया था। जल्दी जल्दी उस पर उसने कुछ दाना बिखराया था। एक शिकारी ने जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे, ये देखिए यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे एक जाल बिछा रखा है और उस पे कुछ दाने बिखेर दिए ताकि पक्षी उस पे आ सकें। झाड़ी की ले ओट छिपावह देख कबूतर हर्षाया। बरगद नीचे दाने देखे मुखिया के मन में सकाया। बोला बरगद के नीचे ये दाने कैसे आया। लगता है ये दाने अपने दुश्मन ने बिखराए हैं। झाड़ी की ऊंट लेकर वह शिकारी छिप गया और कबूतरों को आता देखकर खुश हो गया। किंतु बरगद के पेड़ के नीचे वो दाने देखकर कबूतरों का जो मुखिया था उसके मन में यह सकाया कि पेड़ के नीचे दाने कैसे आए। तो उसने शिकारी को भांप लिया कि जरूर किसी दुश्मन ने ये दाने बिखराए हैं। नीचे उतर गए यदि तुम तो आफत में फंस जाओगे। नादानी मत करना वरना अपनी जान गवाओगे। तो वो सभी कबूतरों को कहता है कि नीचे मत उतरो वरना मुसीबत में फंस जाओगे। आफत मतलब मुसीबत। नादानी मत करना, यह गलती मत करो वरना अपनी जान गवा बैठो। पर भूखे होने के कारण बात न मुखिया की मानी। झटपट नीचे उतर गए सब कर बैठे वे नादानी। लेकिन सारे के सारे कबूतर भूखे थे, इसलिए दाने को देखते ही वे फटाफट नीचे उतर गए और उन्होंने मुखिया की बात नहीं मानी। ज्यों ही उतरे त्यों ही उनको फंसने का आभास हुआ। कौन बचाए इस आफत से, थे सब साथ दुआ। देख कबूतर अत्याचारी फूला नहीं समाता था। जाल फंसा हर एक कबूतर करने पर पछताता था। जैसे ही वो कबूतर नीचे उतरे उन्हें फील हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि वो फंस चुके हैं। अब वे सब दुआ कर रहे थे कि इस आफत से हमें कौन बचा सकता है। देख कबूतर अत्याचारी कि वो शिकारी जो अत्याचारी था वो कबूतरों को फंसा देखकर बहुत खुश हो गया। संकट में मुखिया फिर बोला तनिक नहीं तुम घबराओ। मिलकर जोर लगाकर सारे जाल सहित ही उड़ जाओ। फिर जो मुखिया उन्हें मना कर रहा था, ये अलग ही बैठा ना, यहाँ पे देखो, तो ये कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, तुम सब मिलकर इस जाल को ही लेकर उड़ जाओ। लेकर जाल उड़े जब अंबर देख शिकारी चकराया। यह कैसे संभव है बोला, समझ नहीं पर कुछ पाया। कि सारे कबूतरों को जाल लेकर उड़ते देखकर शिकारी हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। मुखिया उनको लेकर अपने मित्र चूहे के पास गया, जिसने पहने दांतों से जाल फटाफट काट दिया। माफ करें सब मिलकर बोले, मुखिया जी ने माफ किया। अब गलती हमसे ना होगी, सबने मिलकर वचन दिया।
बच्चों, तुमने कविता पढ़ ली, सीख जरा अब बतलाओ। पहले सोचो फिर जो समझो, एक दूजे को समझाओ। मुखिया उन सभी कबूतरों को लेकर अपने एक मित्र के पास गया जो कि एक चूहा था। चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, इसलिए चूहे ने फटाफट सारा जाल काट दिया। सभी कबूतर मिलकर मुखिया से बोले कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चों, हमने ये कविता पढ़ी, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि पहले सोचो फिर समझो और एक दूसरे को भी अपनी बात समझाओ और मानो कि अपने से बड़ों की बात माननी भी चाहिए, चाहे वो आपके बड़े भाई बहन हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों या कोई भी बड़ा हो। ओके।